नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस शैक्षणिक स्तर की शुरुआत से ही सैनी सरकार प्राइवेट स्कूलों पर सख्त नजर आ रही थी, लेकिन अब सैनी सरकार ने एक बड़ी चाल चल दी है, जिसके बाद सभी प्राइवेट स्कूल वाले ढेर हो गए हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूल इस कदर सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, सरकार के रडार पर चढ़ चुके हैं कि अब सरकार उनको छोड़ने के और बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि आए दिन फीस से संबंधित मामले हों या फिर गरीब बच्चों को मुफ्त में प्राइवेट स्कूल में दाखिला देने की बात हो, हर मामले में प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमर्जी करते हैं, सरकार को आंख दिखाने का काम करते हैं और नीचे ही नीचे सरकार के साथ 420 करने का भी काम करते हैं। लेकिन अब सैनी सरकार का यह जो सख्त रवैया है वो प्राइवेट स्कूल वालों को भारी पड़ रहा है। और आपको बता दें कि अब सैनी सरकार के आदेश पर शिक्षा बोर्ड के साथ साथ शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 515 प्राइवेट स्कूलों का नाम है और ये स्कूल हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से संबंधित हैं। यानी कि हरियाणा प्रदेश को लेकर अब शिक्षा निदेशालय की ओर से एक सूची जारी की गई है, जिसमें 515 प्राइवेट स्कूलों का नाम है। तो सरकार के द्वारा ये सूची जारी करके हर अभिभावक तक ये बात पहुंचा दी है कि ये जो स्कूल इस सूची में है, जिनका नाम, पता और कौन सी जगह से संचालित किए जा रहे हैं, कितनी कक्षा तक के स्कूल हैं, पूरा बायोडाटा उन स्कूलों का लिखा गया है और यह बता दिया कि ये स्कूल अमान्यता प्राप्त हैं। अगर इनमें आपके बच्चे हैं तो उनके भविष्य पर भी तलवार लटक सकती है। क्योंकि सरकार ने इस बार शुरुआत में ही आदेश दे दिए थे और शुरुआत में भी जिला वाइज जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सूचियां जारी कर दी गई थी कि इस जिले में इन स्कूलों के पास मान्यता नहीं है, इसलिए कोई भी अभिभावक इन स्कूलों के चक्कर में ना पड़े, इनके प्रलोभन में ना आए। ये बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्कूल में दाखिला करवाएं जिसके पास मान्यता हो। अमान्यता प्राप्त स्कूल में ना भेजें, कहीं कल को बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। लेकिन अब 515 स्कूलों पर तलवार लटक चुकी है और जिस तरीके से शुरुआत में ही यह बात कह दी गई थी कि वो स्कूल जिनके पास मान्यता नहीं होगी, अब उनके ऊपर तालाबंदी कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में इन स्कूलों पर ताला लटका दिया जाए, इन स्कूलों पर तालाबंदी कर दी जाए। ये स्कूल जो है सीधे तौर पर सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो सूची जारी की गई, शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो सूची जारी की गई है, इसमें प्ले स्कूल भी हैं, इसमें प्राइमरी स्कूल भी हैं, इसमें हाई स्कूल भी हैं, इसमें एकेडमी और सेंटर भी हैं, इसमें 12th के स्कूल्स भी हैं। यानी कि हर तरीके के स्कूल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन पर घेरेबंदी करके, इनकी मोर्चेबंदी करके और इनको चौगर्दों से घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि इन 515 प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा अमान्यता प्राप्त स्कूल रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल में है। वहीं हिसार और सिरसा ऐसे जिले हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है, जिसके बाद इन जिलों के शिक्षा अधिकारियों पर भी सीधा सीधा शक की सुई घूम चुकी है। यहां के शिक्षा अधिकारी भी अब सरकार के रडार पर आ चुके हैं, निशाने पर आ चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले ही दिनों हिसार के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी जिनकी 2 दिन बाद सेवानिवृत्ति थी, उनको पकड़ लिया गया, रंगे हाथों दबोच लिया गया, क्योंकि वो लगातार प्राइवेट स्कूलों को रिश्वत के एवज में, रिश्वत देने के बदले मान्यता दे रहे थे। और एक नहीं बल्कि ऐसे कई स्कूल थे जिनको उन्होंने पैसे लेकर मान्यता दी थी, लेकिन इस मामले में उनको धर दबोचा गया और रिटायरमेंट से केवल 2 दिन पहले ही वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो वहीं अब सिरसा जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको हिसार का अतिरिक्त भार दिया गया है। हिसार जिले को भी सिरसा के जिला शिक्षा अधिकारी ही संभालेंगे, लेकिन वो भी सरकार के निशाने पर हैं, क्योंकि हिसार के बाद सिरसा ही एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा प्रदेश का है जिसमें किसी भी प्राइवेट स्कूल का नाम अमान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट में नहीं है। लेकिन जिन स्कूलों का नाम है, जिन जिलों का नाम है, उनमें आपको बता देते हैं कि कौन से जिले में कितने स्कूल हैं। सबसे पहले रेवाड़ी की बात की जाए तो 90 ऐसे स्कूल हैं जो अमान्यता प्राप्त हैं। वहीं महेंद्रगढ़ में 89 स्कूल अमान्यता प्राप्त हैं, पलवल में 75 स्कूल, यमुनानगर में 40,
करनाल में 39, कैथल में 35 स्कूल अमान्यता प्राप्त हैं और धड़ल्ले से अब तक चल रहे थे, लेकिन अब सरकार की निगाहें, सरकार की नजरें इन पर पड़ चुकी हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार की बुरी नजर इन पर पड़ चुकी है, क्योंकि अब इनका इलाज कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि फतेहाबाद में 32, भिवानी में 29, झज्जर में 26, गुरुग्राम में 22 अमान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे थे, जिनको सूचीबद्ध शिक्षा विभाग ने कर दिया है। रोहतक में 18, सोनीपत में 14, कुरुक्षेत्र में 3, जींद में 2 और अंबाला में 1 स्कूल अमान्यता प्राप्त था। लेकिन अंबाला के जो जिला शिक्षा अधिकारी उनकी तरफ से यह बयान आया है कि उन्होंने अमान्यता प्राप्त स्कूल को पहले ही बंद करवा दिया है, यानी कि एक तरीके से यह उदाहरण था और इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 515 स्कूलों पर भी ठीक इसी तरीके की कार्रवाई होने वाली है। पूर्व में कई जिलों के अंदर कुछ स्कूलों के ऊपर तालाबंदी की गई थी, तो ऐसे में अब इन स्कूलों के ऊपर भी तालाबंदी की जा सकती है। लेकिन अब बड़ी समस्या उनको है, उन अभिभावकों को है, उन बच्चों को है जिनको मालूम होते हुए भी इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवा दिया, या फिर जिन बच्चों ने इन स्कूलों में दाखिला ले लिया, क्योंकि अब वो भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे हैं। खैर ये सरकार पर निर्भर करेगा कि सरकार इन स्कूलों को इस सेशन में चलने देगी या फिर पूर्व में कुछ स्कूलों पर जो तालाबंदी की गई, कुछ स्कूलों पर जो ताले लटका दिए गए, ठीक वैसा ही अंजाम अब इन स्कूलों को भी भुगतना पड़ेगा। यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन माना जा रहा है कि चंद स्कूलों पर अगर कार्रवाई हुई तो उसी लिहाज से इन स्कूलों पर भी कार्रवाई निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरकार ऐसा पक्का करेगी। खैर पूर्व में सरकार ने यह बात भी कह दी थी कि जिन स्कूलों पर तालाबंदी की जाएगी, जिन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, जो अमान्यता प्राप्त होंगे, उनके बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया जाएगा, मुफ्त में दाखिला दे दिया जाएगा। खैर सरकार हो सकता है कि इस प्लान पर भी काम कर रही हो, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में इस समय प्राइवेट स्कूलों के अंदर खलबली मची है, तहलका मचा है। प्राइवेट स्कूल संचालक भागे भागे घूम रहे हैं, दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके जिनका नाम शिक्षा विभाग की सूची में आ चुका है वो अपना नाम निकलवा सके। जद्दोजहद चल रही है कि मेरा नाम निकल जाए, मेरे स्कूल का नाम इस लिस्ट से निकल जाए, ताकि मेरे बच्चे टूटे ना, मेरे बच्चे जो है संख्या बढ़े, मेरे स्कूल में बच्चों की संख्या कम ना हो और मेरा स्कूल भी बंद ना हो, स्कूल चलता रहे। लेकिन सैनी सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, इशारा कर दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों की लूट खसूट ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। वो लोग जो सरकार की नजरों से बचकर शिक्षा की दुकान चला रहे हैं, शिक्षा के नाम पर लूट मचा रखी है, अब उनकी खैर नहीं है। अब उनके पसीने भी छूट रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या और बचे तो बचे कैसे। लेकिन सरकार ने बोल दिया है कि अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपकी खैर नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन स्कूलों को लेकर जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही बच्चों के अभिभावकों की जेब पर भी लगातार डाका मारने का काम कर रहे थे। सरकार की नजरों से बचकर जो स्कूल चल रहे थे, जिन्होंने शिक्षा का भट्टा हरियाणा प्रदेश में बिठा दिया, तो ऐसे स्कूलों पर जो कार्रवाई हो रही है, जिन 515 स्कूलों की हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा अमान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी कर दी गई है, उसको लेकर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।